राधे राधे। आप सभी का आज के नए वीडियो में, जिसका नाम है बृहत पाराशरी डिकोडिंग बृहत पाराशरी, में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम बृहत पाराशरी किताब के बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अध्याय 22 को पूरी तरह से डिकोड करें। अध्याय 22 को पूरी तरह से डिकोड करें। कोशिश हमारी यही रहेगी एंड लेट्स सी। तो अध्याय 22 का श्लोक 1 ये कहता है कि अगर आपका दशमेश बलवान है, आपका दशमेश अगर बलवान है तो आपको पिता का सुख, शुभ कर्म करने वाला और यशस्वी बनाएगा। अब बलवान दशमेश है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बलवान दशमेश मतलब उच्च की राशि, स्वराशि या फिर षडबल में अगर उसको ज्यादा बल मिला हुआ हो तो हम उसे बलवान दशमेश मानेंगे। अब बलवान दशमेश हमें क्या क्या सुख दे रहा है? पिता का सुख, शुभ कर्म करने वाला और यशस्वी बनाता है। उसी तरह निर्बल दशमेश हमें क्या बनाता है? कर्म करने में शिथिल। ये हमें कर्म करने में शिथिल बनाएगा। दशमेश बलवान कैसे होगा? जब षडबल में उसको ज्यादा बल मिलेगा, वो स्वराशिगत होगा या फिर वो उच्च का होगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि दशमेश है शुक्र, दूसरी राशि क्योंकि वृषभ होती है और वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ पर दशमेश हमारा शुभ फल देने वाला हो गया। अब अध्याय 22 का श्लोक 2 क्या कहता है? निर्बल दशमेश कर्म करने में शिथिल बनाता है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में कि मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि जितनी भी पत्रिका बनी हुई है यहाँ पर, जो भी पत्रिका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के ली है, सब काल्पनिक है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे निर्बल दशमेश, अगर दशमेश निर्बल हो तो कर्म करने में शिथिल बनाएगा। नाउ अध्याय 22 का श्लोक 2 एग्जैक्टली क्या कहता है? राहु केंद्र त्रिक में हो, राहु अगर केंद्र में या त्रिक में हो और अगर केंद्रेश के साथ में हो, केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ में, केंद्रेश मतलब ये जो हमारी 4 राशियां हैं या ये जो 2 राशियां इनके लॉर्ड के साथ में हो, तो यहाँ पर हमारे केंद्रेश बनते हैं शनि, सूर्य, शुक्र और मंगल। तो अगर हम यहाँ पर दशमेश को ही रखते हैं, मान लीजिए मंगल को, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य करने वाला बनता है या फिर पाराशरी की किताब में जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है वो है एक उन्नत ज्योतिषी बनता है। तो ये हुआ हमारा श्लोक 2। नाउ श्लोक 3 क्या कह रहा है? दशमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रह के साथ हो, दशमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रह के साथ हो। हमारे इस एग्जाम्पल में दशमेश है बुध, ये शुभ स्थान, लग्न हमारा हमेशा शुभ स्थान होता है और शुभ ग्रह शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। लग्ने दशमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रह के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति राजा या व्यापार से धन लाभ कमाता है। मतलब आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनसे या अपने व्यापार से ये धन लाभ कमाएगा। दशमेश यदि 6, 8, 12 में हो तो राजा या व्यवसाय से धन हानि होती है। नाउ हमारा श्लोक 3 का एक पार्ट ये बोल रहा है कि अगर वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ में अच्छे भाव में बैठा है तो राजा या व्यापार से धन लाभ होगा। वही अगर वो 6, 8 या 12वें भाव में हो तो राजा या व्यवसाय से धन की हानि होगी। ना अध्याय 22 का श्लोक 4 क्या कहता है? दशम स्थान में पाप ग्रह हो एवं लाभ स्थान में भी पाप ग्रह हो तो तो व्यक्ति बुरे कार्य करने वाला या अपने लोगों को बदनाम करने वाला है। अब हमें ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि
पाप ग्रह कौन से होते हैं? तो पाप ग्रह होते हैं हमारे सूर्य, पाप ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, और पाप ग्रह की गिनती में आती है सूर्य, मंगल, शनि, उम, राहु और केतु। ये होते हैं हमारे कुछ पाप ग्रह। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर दशम भाव में कोई पाप ग्रह हो और एवं उसके साथ 11वें भाव में भी कोई पाप ग्रह हो, तो व्यक्ति बुरे कार्य करने वाला और अपने लोगों को बदनाम करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति के चांसेस है कि अपने लोगों को बदनाम करेगा, बुरे कार्य ऐसे करेगा कि वो अपने लोगों को बदनाम करेगा। अगेन मैं एक बार ये चीज़ फिर से कहना चाहती हूँ कि ये जो पत्रिकाएँ यहाँ पर मैंने बनाई हैं, ये जितनी भी पत्रिकाएँ मैंने बनाई हैं, ये सब काल्पनिक है। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर रखी हुई है। ओके, नाउ श्लोक 5 क्या कह रहा है? दशमेश अष्टम भाव में राहु के साथ हो। दशमेश, यहाँ पर दशमेश मेष राशि का होने की वजह से मंगल है। तो दशमेश अष्टम भाव में राहु के साथ हो तो व्यक्ति जनता द्वेषी एवं महामूर्ख एवं कुकर्मी होता है। ये व्यक्ति कैसा होगा? जो दशमेश अष्टम भाव में अगर राहु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति जनता द्वेषी, महामूर्ख और कुकर्मी हो सकता है। तो हमें देखने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे कौन से पॉलिटिशियंस की पत्रिका में हमें ऐसे योग देखने को मिल रहे हैं। अगेन डिस्क्लेमर, ये सिर्फ पाराशरी के श्लोकों को डिकोड किया गया है, इसमें मेरा निजी कोई मत नहीं है। श्लोक 6, श्लोक 6 कहता है कि दशमेश शनि मंगल के साथ सप्तम में हो। यहाँ पे दशमेश कौन है? चंद्रमा। सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ है तथा सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त है। अब सप्तमेश में दो दो पाप ग्रह, शनि मंगल पाप ग्रह से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति पेट व इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने पेट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए कुछ भी कर सकता है। धन और इंद्रिय सुख के लिए कितना भी गिर सकता है, ऐसा बृहत पराशरी होरा शास्त्र की किताब में लिखा हुआ है। हमने उसको सिर्फ डिकोड करा है। नाउ श्लोक 7, श्लोक 7 ये कहता है यदि दशमेश गुरु के साथ अपने उच्च में हो तथा नवमेश दशम में हो तो व्यक्ति सम्मानित, ऐश्वर्यशील व प्रतापी होता है। नाउ ये कह रहा है कि दशमेश, हमारे इस एग्जाम्पल में दशमेश है बुध, क्योंकि छठवीं राशि होती है बुध की। बुध दशमेश, यदि दशमेश गुरु के साथ अपने उच्च में हो, बुध की उच्च राशि होती है 6 नंबर की, गुरु के साथ भी है यहाँ पर। नवमेश दशम में हो, अब नवम भाव के स्वामी कौन है? सूर्य, वो भी दशम में आ गए, तो ऐसे व्यक्ति सम्मानित, ऐश्वर्यशील व प्रतापी होते हैं। श्लोक 8, 11th लॉर्ड दशम में और 10th लॉर्ड लग्न में हो, या फिर 10th और 11th लॉर्ड 1 7 4 7 हाउस में हो। 1 4 7 10, 1 4 7 10 मतलब ये केंद्र की बात हो रही है। केंद्र में हो तो मनुष्य सुख भोग से युक्त होता है। नाउ 11th लॉर्ड हमारे एग्जाम्पल में गुरु है, वो 10th हाउस में आ गए हैं। 10th हाउस लॉर्ड शनि, अगेन हमारे एग्जाम्पल में शनि है, वो फर्स्ट हाउस में चले गए हैं। या इसमें सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 10th एंड 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड यहाँ पे शनि है और 12th लॉर्ड यहाँ पर गुरु है। ये 1 4 7 10 इनमें से किसी भी भाव में चले गए हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो 10th लॉर्ड है और जो 11th लॉर्ड है 1 4 7 10 में ही देखे जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट और 10th हाउस में। तो मनुष्य सुख भोग से युक्त होता है, तो इस व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा सुख मिलेगा। हाँ, ये बात देखना हमेशा बहुत ज़रूरी है कि ये जो सुख इसको देखने मिलेगा,
ये हमेशा अपनी अंतर, प्रत्यंतर या महादशा में होगा। महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में ही ये देखने को मिलेगा। नाउ श्लोक 9। श्लोक 9 क्या कहते हैं? दशमेश बलवान हो, दशमेश बलवान हो तथा गुरु मीन राशि में हो। ये एक कंपल्शन इन्होंने लगाया हुआ है कि गुरु मीन राशि में ही होना चाहिए, तो हमने गुरु को मीन राशि में रखा हुआ है। तो व्यक्ति वस्त्राभरणों से युक्त होते हैं। दशमेश बलवान हो, तो दशमेश बलवान हो गए हैं क्योंकि लग्न में अगर कोई प्लैनेट चला जाता है, लग्न में अगर कोई ग्रह चला जाता है तो उसको नेचुरल बल बहुत मिल जाता है। लग्न में कोई प्लैनेट होता है तो उसको नैसर्गिक बल उसको बल मिल जाता है। तो दशमेश लग्न में जाकर बल मिल गया, उनको बलवान हो गए हैं और गुरु मीन राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति वस्त्राभरणों से युक्त रहते हैं। श्लोक 10। यदि सूर्य 11th भाव में है, सूर्य हमारे 11th भाव में है, राहु मंगल शनि से युक्त है, तो ये राहु मंगल और शनि से युक्त भी है, तो व्यक्ति को कार्य की हानि तथा स्वयं अपने कार्य की हानि करने वाला होता है। ये 11th हाउस हमारा होता है गेन्स का, लाभ का। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सारे क्रूर ग्रह या सारे पाप ग्रह बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने कार्य की हानि करने वाला होता है। यहाँ पे दशमेश से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट ये हाँ, ये अध्याय 22 जो हम पूरा डिकोड कर रहे हैं उसका श्लोक 10 है, तो इसलिए हमने इससे जरूर लिया है। नाउ श्लोक 11। यहाँ पर भी अगेन कंपल्शन लगा दिया कि गुरु मीन राशि में शुक्र के साथ बैठे हो, तो हमने यहाँ पर गुरु मीन राशि में शुक्र के साथ। लग्नेश बलवान हो, लग्नेश हमारे कौन है? मंगल। मंगल बलवान होने चाहिए, तो लग्नेश बलवान कैसे हो? लग्नेश को बलवान बनाने के लिए हम इन्हें स्वरा उच्च की राशि में डाल देते हैं। ठीक, तो लग्नेश यहाँ पर बलवान हो गए हैं, उच्च की राशि में हो गए हैं। गुरु शुक्र मीन राशि में हो गए हैं तथा चंद्रमा उच्च राशि में हो। चंद्रमा की उच्च राशि होती है हमारी वृषभ, तो व्यक्ति ज्ञानवान धनवान होता है। तो अगर आपको किसी की भी पत्रिका में ऐसे योग मिल रहे हैं जिसमें 10वें भाव का लॉर्ड या दशमेश बलवान हो गए हैं, चंद्रमा भी उच्च के हो गए हैं, गुरु और शुक्र मीन राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान और धनवान होते हैं। ऐसा हम कहते हैं हमारा श्लोक 11। श्लोक 12। 10th लॉर्ड 11th भाव में हो, 11th लॉर्ड लग्न में हो, शुक्र 10th भाव में हो। ये टोटली कंपल्सिव यहाँ पर टूल्स दे दिए गए हैं या फिर एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कि 10th लॉर्ड 11th भाव में ही होने चाहिए। यहाँ पर हमारे 10th लॉर्ड है शनि, ये 11th हाउस में है। 11th लॉर्ड लग्न में हो, 12th राशि गुरु अगेन लग्न में है, शुक्र 10th भाव में हो, शुक्र 10वें भाव में है, तो व्यक्ति रत्नों से युक्त होता है, अर्थात हीरे मोती वाला होता है। चांसेस है कि ऐसा व्यक्ति रत्नों का व्यापार करने वाला भी हो सकता है। ये व्यक्ति रत्नों का व्यापार करने वाला भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी की पत्रिका में ऐसे योग मिल रहे हैं तो आप उसको कह सकते हो कि आप रत्नों का व्यापार करिए। नाउ ये मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट रहा है। श्लोक 13। 10th लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में हो, 10th का लॉर्ड हमारे इस एग्जाम्पल में 10th लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि में हो, ये केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में होना जरूरी है। तो मैंने इसको शुक्र की राशि में 7th राशि में बिठाया क्योंकि शनि 7th में उच्च के हो जाते हैं, शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। एवं गुरु से युत या दृष्ट हो, गुरु से युत या तो यहाँ पर गुरु होते या तो गुरु से दृष्ट होते, तो हमारे इस एग्जाम्पल में ये गुरु से दृष्ट है, तो व्यक्ति कर्मशील होता है। व्यक्ति हमेशा कर्मशील होता है, इसे अपने काम करने में, व्यवसाय करने में, व्यापार रोजगार करने में सदैव आनंद आता है और ये हमेशा कर्म पर ही ज्यादा
पैक देता है, ज़्यादा ध्यान कर्म पर ही देता है। मैं खुद थोड़ा यू नो नेक्स्ट श्लोक 14। यदि 10th लॉर्ड लग्न में लग्नेश के साथ हो, यदि 10th लॉर्ड लग्न में लग्नेश के साथ हो, हमारे इस एग्जाम्पल में 10th लॉर्ड है सूर्य, लग्न लॉर्ड है मंगल, और ये दोनों ही लग्न में बैठे हैं। तो 10th लॉर्ड लग्न में लग्नेश के साथ हो तथा चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो, त्रिकोण में हो, तो मनुष्य सदा अच्छे कार्यों में रत रहता है। तो अगर आपको किसी की पत्रिका में ऐसा कोई योग देखने को मिल रहा है तो आप बेफिक्र रहिए, ये व्यक्ति हमेशा अच्छे ही कार्यों में रत रहेगा, बशर्ते इनकी महादशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा चल रही हो। नाउ श्लोक 15। 10th हाउस में शनि नीच हुए ग्रह के साथ हो, 10th हाउस में शनि नीच हुए ग्रह के साथ हो, बुध 12वीं राशि में नीच के हो जाते हैं और ये 10वां भाव है। तो 10वें भाव में शनि नीच हुए बुध के साथ बैठे हुए हैं एवं नवमांश में दशमगत कोई पाप ग्रह हो। अब यहाँ पर इनकी नवमांश अगर मैं पत्रिका बनाऊं तो इसमें दशमगत कोई पाप ग्रह हो। अब नवमांश पत्रिका में दशम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो ऐसा मनुष्य आलसी, कर्महीन व बुरे कर्म करने वाला होता है। ऐसा हमारा अध्याय 22 का श्लोक 15 कहता है। श्लोक 17। दशम में नीच राशि हो, दशमेश नीच राशि में हो, 10th भाव में पाप ग्रह हो तथा लग्न में पाप ग्रह हो। दशमेश, हमारे इस एग्जाम्पल में दशमेश है चंद्रमा, ये नीच राशि में है तो दशमेश नीच राशि के हो गए। 10th भाव में पाप ग्रह हो, 10वें भाव में पाप ग्रह मंगल, और मंगल भी यहाँ पर नीच हो गए हैं बाय डिफॉल्ट, तथा लग्न में पाप ग्रह हो और लग्न में भी पाप ग्रह है तो व्यक्ति कार्यहीन होता है। यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि मंगल नीच राशि में है लेकिन सूर्य लग्न में बैठे हैं, सूर्य को भावफल मिल गया है, तो इनकी दशा अंतरदशा का भी विवेचन करना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी बात कहने से पहले दशा अंतरदशा और बाकी पूरे ग्रहों की भी थोड़ा विवेचन, एनालिसिस कर लेना सही होता है। नाउ श्लोक 16। 10th लॉर्ड 8th भाव में हो, 8th लॉर्ड 10th भाव में हो एवं साथ में कोई पाप ग्रह भी हो तो मनुष्य बुरे कर्म करने वाला होता है। नाउ हमारे 10th लॉर्ड है शनि, वो 8th हाउस में बैठ गए। 8th लॉर्ड है मंगल, वो 10th हाउस में बैठ गए। ये हमारा विपरीत योग बन रहा है और साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो मनुष्य बुरे कर्म करने वाला होता है। बहुत से यहाँ पर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु की राशि में आ गया है, मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है। तो कोई भी विवेचन करने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसकी दशा अंतरदशा और बाकी पूरे ग्रहों की भी बाकी जो ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरे ग्रह होते हैं पत्रिका में, शुभ ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि और उनकी युति, ये सब भी बहुत मायने रखती है। श्लोक 18। यदि 10th हाउस में चंद्रमा प्लस 10th लॉर्ड, यदि 10th हाउस में चंद्रमा हो, 10th हाउस में चंद्रमा है, 10th लॉर्ड त्रिकोण में, 10th लॉर्ड त्रिकोण में, लग्नेश केंद्र में, लग्नेश केंद्र में हो तो मनुष्य सुप्रसिद्ध सदकीर्ति युक्त होता है। ये अच्छा फेमस होता है। अभी एक बात बहुत कॉमनली बोली जाती है सोशल मीडिया पे, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगी कि ये व्यक्ति ओनली गुड पब्लिसिटी से ही फेमस होगा, सदकीर्ति युक्त होगा। अगर कैसे, अगर 10th हाउस में चंद्रमा हो, 10th लॉर्ड त्रिकोण में हो और केंद्र में हो तो मनुष्य सुप्रसिद्ध होता है। श्लोक 19। 11th लॉर्ड 10th में
अब श्लोक 19 कह रहा है कि 11th हाउस का लॉर्ड 10th में हो। हमारे इस एग्जाम्पल में शुक्र 11th लॉर्ड है जो 10th हाउस में बैठे हैं। 10th लॉर्ड बलवान हो। 10th लॉर्ड हमारे इसमें मंगल है। मंगल केंद्र में बैठ के उच्च राशि के होके बलवान हो गए तथा गुरु द्वारा दृष्ट हो। गुरु मंगल को देख रहे हैं तो मनुष्य सत्कीर्ति युक्त होता है। अगेन वो गुड फेमस होता है। श्लोक 20 10th लॉर्ड 9th हाउस में हो। 10th लॉर्ड 9th हाउस में हो। लग्नेश 10th में हो। लग्नेश 10th हाउस में हो। 5th में चंद्रमा हो। 5वें भाव में चंद्रमा हो तो कीर्ति लाभ होता है। इस व्यक्ति को ये बहुत फेमस होता है। अब यहाँ पे सत्कीर्ति वर्ड यूज नहीं हुआ है क्योंकि 10th हाउस में मंगल है तो ये व्यक्ति कीर्तिवान तो जरूर होगा। अब ये गुड कीर्ति होगी या बैड कीर्ति होगी, ये भाव की ग्रहों की दृष्टि और दृष्टि युति महादशा अंतरदशा माप पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये थे हमारे 20 श्लोक अध्याय 22 के। तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसका एसेंस क्या है। ये टोटल इन ऑल ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे जो हमने श्लोकों को डिकोड किया या डिकोड करने की कोशिश करी, तो उससे हमें क्या एक एसेंस या एक एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं इस केस में। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि 10th और लग्न या लग्नेश, 10th हाउस या लग्न या लग्नेश 10वें भाव का लॉर्ड परस्पर संबंध शुभ फलदायक। मतलब इसका कहने का मतलब ये बन रहा है कि 10th हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर कोई संबंध बन रहा है, 10th हाउस के लॉर्ड में या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में परस्पर कोई संबंध बन रहा है तो वो प्रायः शुभ फल ही देता है। बलवान दशम भाव अथवा बलवान दशमेश, बलवान दशम भाव अथवा बलवान दशमेश अपनी दशा अंतरदशा में अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। अब अगर दशम भाव की जब दशा आएगी तो हम देख पा रहे हैं कि दशम भाव के जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में बैठ गए हैं। तो ये भी त्रिक स्थान में बैठ गए, भाग्य स्थान में बैठ गए हैं, तो ये भी बलवान तो हुए ही है ना थोड़े। और दशम भाव में जो स्वामी, दशम भाव के में जो ग्रह बैठे हैं, दशमगत जो ग्रह है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो ये भी बलवान हुए। तो ये प्रायः शुभ फल ही देते हैं। दशम भावस्थ भावेश, दशम में जो ग्रह बैठा हुआ है, दशम भाव का जो स्वामी है, अगर वो 9वें भाव से किसी तरह से संबंध बनाए तो प्रायः शुभ फलदायक होते हैं। दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह, दशम भाव का स्वामी अगर 9वें भाव से किसी तरह से संबंध बनाए तो प्रायः शुभ फलदायक होता है। शुभ व बलवान दशम प्रायः शुभ व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। यहां पर एक एक्सक्लेमेशन होना था, मेरी गलती है। ओके, शुभ व बलवान दशम प्रायः शुभ। अगर आपका 10वां भाव शुभ है या 10वें भाव का स्वामी बलवान है, 10वां भाव आपका बलवान है, तो ये मोस्टली शुभ फल ही देता है। मैं प्रायः या मोस्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दृष्टि, युति, ये सब देखना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। 10वां भाव हमारे कर्म से जुड़ा होता है, इसलिए व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट दशम भाव। अगर 10वें भाव को, ये हमारी पत्रिका है, हमारी पत्रिका के 10वें भाव को, हमारी पत्रिका का 10वां भाव अगर किसी भी शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, शुभ ग्रह के साथ उसमें शुभ ग्रह का उसमें बैठे हुए है, या शुभ ग्रह
उनके स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में दशम भाव रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, करियर में यश एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा सम्मान एवं प्रतापी बनाता है। हमें ये देखना हर स्थिति में ज़रूरी है कि जब भी हमारा 10वां भाव स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट होगा, 10वें भाव का स्वामी अगर बलवान होगा, 10वां भाव हमारा बलवान होगा, 10वें भाव में बलवान ग्रहों का आना अच्छी अच्छी स्थिति में, मैत्री स्थिति में, बलवान स्थिति में, तो ये रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, करियर में यश एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा सम्मानित एवं प्रतापी बनाता है, कीर्तिवान बनाता है। तो ये रहा हमारा बृहत पाराशरी होरा शास्त्र का अध्याय 22 का एक डिकोड करने का हमारी कोशिश, हमारी चेष्टा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम दूसरे भावों को, शायद 9वें भाव को या 11वें भाव को हम डिकोड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।